हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आभा अग्रवाल अहमदाबाद से, आज फिर से आपके साथ। दोस्तों, सुबह मैंने आज एक स्टोरी पढ़ी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। उस स्टोरी में कुछ तो है जो विचार करने योग्य है। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक घर में एक बुज़ुर्ग दंपत्ति रहते थे। एक सीनियर सिटीज़न कपल था और उनका व्यवहार आसपास के लोगों से काफ़ी अच्छा था। उनके पड़ोस में एक यंग लड़का रहने आया, तो उनके साथ दोस्ती हो गई उनकी। और वो जो आंटी थी वो हर रोज़ ही उस लड़के को अपने घर बुलाती थी कि वो आए और उनके यहाँ चाय पिए, कि हमको अच्छा लगता है। तो वो लड़का भी उनके साथ घुल मिल गया और रोज़ ही उनके यहाँ चाय पीने जाने लगा। उस लड़के ने ये ऑब्ज़र्व किया कि रोज़ ही वो आंटी जब चाय बनाने जाती हैं तो चीनी का डिब्बा जो है वो वापस ड्राइंग रूम में लेके आती हैं, अंकल के हाथ में देती हैं और कहती हैं कि ये ढक्कन बड़ा टाइट है, आप खोल दीजिए। और अंकल उसे खोलते हैं और वो उसको ले जाती हैं और चाय बना के लेके आती हैं। ये सिलसिला वो कई दिनों से देख रहा था। तो उसके मन में आया, उस लड़के के मन में आया कि शायद ये डिब्बा उनको काफ़ी परेशान कर रहा है और मैं उनकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो अच्छा है। तो उसने क्या किया, एक नया डिब्बा जिसका ढक्कन ठीक से आसानी से खुल सकता था वो लाके उन आंटी को दे दिया। फिर उसने देखा कि उसको लगा कि अब तो मैंने इनकी समस्या का समाधान कर दिया है। अगले दिन वो देखता क्या है, जब वो फिर से उनके साथ बैठ के चाय पीने के लिए आया और वो आंटी वापस एक डिब्बा लेके आई और फिर से अंकल के हाथ में दिया कि इसका ढक्कन आप मुझे खोल के दीजिए ना। तो उस लड़के से रहा नहीं गया कि आखिर आंटी ऐसा कर क्यों रही हैं। तो उसने उसको वो आंटी के पीछे पीछे किचन में चला गया और पूछने लगा कि आंटी, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये ढक्कन तो आसानी से खुल सकता था डिब्बे का, फिर भी आप अंकल से ही क्यों खुलवा रही हैं। तो आंटी ने कहा, बेटा इसमें बड़ी गहरी बात है। सच में दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। उनका जवाब बड़ा ही मतलब स्पर्श कर गया मन को, कि ये केवल इसलिए नहीं है कि मैं उनसे कुछ करवाना चाहती हूँ, ये उनको, अंकल को ये जताने के लिए है कि आज भी आप उतने ही स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे साथ रहने का जज्बा इससे बरकरार रहता है कि हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आज भी हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इस कहानी से कुछ ना कुछ तो दोस्तों आपके मन में भी विचार आया होगा कि हमें एक दूसरे को किस तरह से हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।